दोस्तों, काफ़ी समय के बाद फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। वर्तमान समय में देखा जाए तो अधिकांश इंसान के पास ईमेल है और ईमेल जैसी सुविधा तो है, लेकिन इंसान के साथ कोई मेल नहीं है। ज़िंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभा रहा है। शब्दों में भी तापमान होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि शब्द कभी कभी तसल्ली देते हैं और कभी कभी पूरे शरीर में आग भी लगा देते हैं। आज इंसान का जीवन इतना बोझिल और व्यस्त हो गया है कि वह जीवन की वास्तविकता से धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि वह क्या करे कि पुनः जीवन की वास्तविकता के विषय में जान सके। आज तमाम उपक्रम हैं, तमाम विद्वान, तमाम मोटिवेशनल स्पीकर, तमाम संत, तमाम संस्थाएं अपने अपने तरीके से मानव को जीवन की वास्तविकता के विषय में जागृत करने का काम कर रही हैं। एक सवाल और उठता है कि श्रीमद् भागवत गीता, जो भारतीय साहित्य और संस्कृति की अद्भुत और अलौकिक धरोहर है, क्या वर्तमान परिवेश में दिशाहीन और मार्ग से भटके हुए इंसान को उनके सही रास्ते पर लाने और जीवन की वास्तविकता के विषय में जानकारी देने में कितनी कारगर होगी। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर श्रीमद् भागवत गीता को सही तरीके से पढ़ लिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे जीवन दर्शन हो, चाहे कर्म की महत्ता का सवाल हो, चाहे योग या चाहे साधना का विषय हो, चाहे इंद्रिय वशीकरण की बात हो या जीवन के तमाम अन्य पहलू हों, एकमात्र श्रीमद् भागवत गीता ही ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी विषयों और समस्याओं का निदान निहित है। आइए कुछ ऐसे पहलू जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनके विषय में इस महान ग्रंथ में क्या क्या कहा गया है उसको विषय में जानने का प्रयास करते हैं। जब कुरुक्षेत्र के मध्य दोनों सेनाओं में अपने सगे संबंधियों को देख करके व्यथित अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, करुणारूपी दोष के कारण मेरा मन कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो गया है, अतः जो मेरे लिए कल्याणकारी है उसे निश्चित रूप से बताइए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे शिष्य की भांति उपदेश दीजिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है और ज्ञानी जैसे वचन बोलता है, किंतु पंडित जन मरे हुए और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था या तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम सभी लोग नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की यह देह बचपन, जवानी और बुढ़ापा को पार करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवात्मा अन्य शरीर को धारण करती है। जैसे जीवात्मा की यह देह बचपन, जवानी और बुढ़ापा को पार करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवात्मा अन्य शरीर को धारण करती है। धीर पुरुष इससे विचलित नहीं होते। हे कौन्तेय, सर्दी, गर्मी और सुख दुख इंद्रिय और विषयों के संयोग द्वारा प्रारंभ और अंत होते हैं। वे अनित्य हैं, अतः तुम उनको सहन करो। जो पुरुष सुख और दुख को समान समझकर उससे विचलित नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य होता है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव भी नहीं है। इन दोनों की वास्तविकता तत्वदर्शी ज्ञानी द्वारा देखी गई है। तुम इस अविनाशी तत्व को जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का कोई विनाश भी नहीं कर सकता। इस शरीर में आत्मा अविनाशी और अबोधगम्य है। शरीर नाशवान है, इसलिए हे अर्जुन, तुम इसके विषय में बहुत शोक मत कर। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है और जो इसे मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते यह आत्मा न मरती है और न मारी जाती है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न ही यह उत्पन्न होकर पुनः न होने वाली है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरती।
जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और अव्यक्त स्वरूप जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे भी किसी को मरवाएगा। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अविकारी, अचल और स्थिर स्वभाव वाली सनातन है। इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा गया है, इसलिए इसे ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है तो भी इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। शरीर में रहने वाली इस आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी प्राणियों के लिए तू शोक मत कर। इसलिए अपने धर्म को देखते हुए युद्ध करने में संकोच मत कर, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सामर्थ्यवान होने के बावजूद अगर तू अपने कर्तव्य से विचलित होगा तो तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से कटु वचन बोलेंगे, फिर उससे अधिक दुख तुम्हें क्या होगा। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रहकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यह बुद्धि सांख्य योग के विषय में कही गई है। और अब तू कर्मयोग के विषय में सुन। इस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। इस कर्मयोग में किए गए प्रयास का नाश नहीं होता और न ही फल दोष होता है। इस धर्म का पालन करने में महाभय से रक्षा होती है। इस कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर चित्त वाले पुरुषों की बुद्धियां अनेक प्रकार की होती हैं और अनंत होती हैं। अविवेकी पुरुष वेदों की पुष्प जैसी आकर्षक और दिखावटी वाणी बोलते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। वे कामनाओं में लिप्त होकर स्वर्ग को ही श्रेष्ठ भोग और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली जन्म रूप कर्मफल को देने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोग, जिनके चित्त को आकर्षक व दिखावटी वाणी द्वारा हर लिया गया है, ऐसे लोगों को निश्चयात्मिका बुद्धि परमात्मा में नहीं होती। तू वेदों के तीनों गुणों में रहित और निर्द्वंद हो जा और नित्य सत तत्व में स्थिर होकर योगक्षेम को न चाहते हुए परमात्मा में अपने आप को स्थिर कर। जैसे चारों ओर जल ही जल होने से किसी एक जलाशय का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म को सम्यक प्रकार से जानने वाले ज्ञानी को वेदों की कोई आवश्यकता नहीं होती। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन और कर्तव्य न करने में तेरी आसक्ति न हो। तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर। संभाव ही योग कहलाता है। समबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर का है। इसलिए तू समबुद्धि की शरण में हो जा, क्योंकि कर्म फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन होते हैं। समबुद्धि युक्त मनुष्य इस जीवन में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए तू योग मार्ग का अनुसरण कर, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। समबुद्धि ज्ञानी जन कर्म फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए या सुनने में आने वाले भोगों से विरक्त हो जाएगा। जब अनेक विषयों के सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। हे पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतोष रखता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख में जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख में जिसकी लालसा नहीं है
और आसक्ति, भय व क्रोध से मुक्त है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होता है तथा शुभ या अशुभ होने पर न तो प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, वह प्रतिष्ठित बुद्धि वाला कहलाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब कर्मयोगी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर भोगों में आसक्ति बनी रहती है। किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्म तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है। प्रयत्न करते रहने पर भी बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। इसलिए सभी इंद्रियों को वश में करके मुझसे युक्त और परायण हो जा, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। किंतु संयमी पुरुष राग द्वेष से मुक्त अपने इंद्रियों को वश में करके विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता रहता है। शांति मिलने पर सभी दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो बुद्धि योग से युक्त नहीं है उसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं होते और न ही उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर न होने से शांति नहीं मिलती, बिना शांति के सुख नहीं मिलता। जब मन विषयों में विचरता हुआ इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, तब इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती हैं, जैसे जल में प्रचंड वायु नाव को हर लेती है। इसलिए हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से जिसके वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जब सभी प्राणी जागते हैं तब मुनि के लिए रात्रि है। जैसे नदियों का जल चारों ओर से आकर समुद्र में मिलने पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और शांत रहता है, वैसे ही संयमी पुरुष बिना विकार उत्पन्न किए परम शांति को प्राप्त होता है, कामनाओं को चाहने वाला नहीं। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर मिथ्या अहंकार, वासना और ममता रहित होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। कोई भी पुरुष किसी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश हुए सभी पुरुषों से कर्म करवा लिया जाता है। जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू नियत के हुए श्रेष्ठ कर्म कर, क्योंकि कर्म के न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अतः कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हे पार्थ, जो मनुष्य इस संसार में प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रिय भोगों में लिप्त पापमय जीवन बिताने वाला व्यर्थ ही जीता रहता है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। वो जो कुछ कर दिखाते हैं, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, जैसे अज्ञानी जन कर्म फल में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करते हैं। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में संदेह उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकारी और अज्ञानी मनुष्य मैं ही करता हूँ ऐसा मान लेता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम अर्थात कामना के निवास स्थान कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा एक ज्ञान को ढककर देही पुरुष को मोहित कर लेती हैं। इसलिए हे अर्जुन,
तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस कामरूप महापापी को नष्ट करो। कर्मेंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है तथा मन से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी उच्च आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके तू इस कामरूप शत्रु को मार डाल। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता रहा हूँ। जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त मेरे आश्रय में आकर मुझ में विलीन होकर तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन पर वैसे ही कृपा करता हूँ। जिसने मन और बुद्धि को वश में कर लिया है तथा सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। जिस मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहता हो, जो ईर्ष्या और द्वंद्वों से मुक्त रहकर सफलता और असफलता में संभाव रहे, वह कर्म करते हुए भी उसमें बदता नहीं है कभी। जिस पुरुष के मन से लगाव सदा मिट गया है और वह मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए इस प्रकार का कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलय हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण ही ब्रह्म है, यज्ञ में प्रयोग किया द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है, ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई है उसके द्वारा प्राप्त फल भी ब्रह्म ही है। कुछ योगी जन यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, जबकि दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्मरूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं। कुछ योगी जन सुनने आदि क्रियाओं और इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में त्याग देते हैं, परंतु अन्य लोग शब्द आदि इंद्रिय विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में त्याग देते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग की अग्नि में त्याग किया करते हैं। कुछ साधक द्रव्य रूपी यज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ और योग रूपी यज्ञ करने वाले होते हैं और कुछ अन्य कठिन व्रत तथा स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कई योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को अर्पित करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं। कई प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम करने वाले होते हैं। अन्य कितने ही योगी नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में अर्पित किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे अर्जुन, त्याग और अर्पण से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता तो फिर परलोक कैसे मिलेगा। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सब प्रकार के ईंधनों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। जो योग में भली भांति निपुण हो गया है वह उस तत्व ज्ञान को स्वयं ही अपने आप में पा लेता है। श्रद्धावान, तत्पर और जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियां वश में कर ली हो वह पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशय युक्त मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशयी पुरुषों के लिए न तो यह लोक और न ही परलोक में ही कोई सुख है। हे अर्जुन, जिसने योग द्वारा कर्मों को त्याग दिया हो, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हों, ऐसे आत्मान पुरुष को कर्म कभी बांध नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं,
परंतु इन दोनों में कर्मयोग संन्यास योग से श्रेष्ठ है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही कर्मफल की आकांक्षा करता है, ऐसा पुरुष सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोग के बिना संन्यास मार्ग पाना कठिन है, किंतु मननशील योगी पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। जिस कर्मयोगी का अंतःकरण पवित्र है और इंद्रियां अपने वश में हैं तथा सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में बंधता नहीं है। जो पुरुष अपने सभी कर्म ब्रह्म में अर्पण करके और उससे उत्पन्न हुआ लगाव को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी लगाव को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी पुरुष कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और कर्म फल में लगाव रखने वाला पुरुष कामना से बंधता हुआ चला जाता है। जब संयमी पुरुष मन से सब कर्मों का त्याग कर देता है, तब नवद्वार वाली इस शरीर रूपी नगरी में सुख से रहते हुए भी न कर्म करता है और न कर्म करवाता है। परंतु जिन्होंने अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञानता का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसकी बुद्धि परमात्मा में डूबी हुई है, जिनका मन ब्रह्म में विलीन है और स्वयं अथवा परमात्मा तत्व में स्थित है, ऐसे साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य प्रिय वस्तु को प्राप्त कर प्रसन्न न हो और अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर चिंतित न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। हे अर्जुन, इंद्रिय तथा उसके विषय के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वही दुख का कारण है और वे आदि अंत वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष उनमें लिप्त नहीं होता। जो मनुष्य शरीर त्यागने से पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ है, वह पुरुष योगी और सुखी है। जो मनुष्य अंतरात्मा में सुख का अनुभव करता है, अपनी आत्मा में ही आराम करता है तथा परमात्मा का ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्मरूप बनकर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। वे ऋषिगण जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो संशय से मुक्त हो चुके हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रमने वाले हैं और जिनका मन परमात्मा में स्थित है, ऐसे साधक मोक्ष को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध से रहित अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले तथा आत्मा को जानने वाले सन्यासियों के लिए जीवित रहते हुए और मरने के बाद दोनों अवस्थाओं में मोक्ष प्राप्त होता है। श्री भगवान बोले, कर्म फल की लालसा न लेकर जो अपना कर्तव्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं होता। जिसको लोग सन्यास कहते हैं, तुम उसको योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। योग का आरंभ करने वाले साधक के लिए कर्म करना ही मार्ग है। योगारूढ़ हो जाने पर उसी योगी के लिए अपने संकल्पों को त्यागना ही कल्याणकारी मार्ग कहा गया है। जब साधक न तो इंद्रिय विषयों में और न कर्मों से लगाव रखता है तथा सभी संकल्पों को त्याग देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित कर अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, वह पुरुष अपना ही मित्र है, परंतु जो मन द्वारा अपनी इंद्रियों और शरीर को अपने वश में करने में असमर्थ है, वह पुरुष स्वयं ही अपना शत्रु है। जो मन को जीतने वाला पुरुष सर्दी, गर्मी, सुख दुख तथा मान अपमान में शांत अर्थात संभाव रहता है, ऐसे जीतात्मा पुरुष में परमात्मा आत्म रूप से विद्यमान होते हैं। जिसका अंतःकरण ज्ञान तथा आत्म अनुभूति से तृप्त है,
जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर स्थिरता अपना ली है तथा वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समान भाव रखता है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। जब योग के अभ्यास से चंचल चित्त शांत हो जाता है तब आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप में आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का पूरी तरह त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से हटाकर धैर्य से बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे ध्यान को हटाकर और मन को परमात्मा स्वरूप में स्थित करके फिर कुछ भी न सोचे। जहाँ जहाँ यह चंचल और स्थिर मन विचरण करता है वहाँ वहाँ से इसे हटाकर परमात्मा में ही लगाना चाहिए। जिसका मन शांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो चुका है, ऐसे ब्रह्मरूप हुए योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने मन को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म स्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी अपने स्वरूप को सभी प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। हे अर्जुन, जो पुरुष सभी के दुखों अथवा सुखों को एक दृष्टि से देखता हो, मानो कि वह उसके अपने सुख अथवा दुख हैं, वह परम योगी माना गया है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला साधक सब पापों से शुद्ध होकर, अनेक जन्मों के प्रभाव से पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त करता है, क्योंकि तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। समस्त योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन होकर मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे विचार से सर्वश्रेष्ठ योगी है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में कोई एक ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। इस जड़ युक्त प्रकृति से उत्तम मेरी जीव रूपी चेतन प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। जड़ और चेतन इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, इच्छा और उद्देश्य से उत्पन्न होने वाले मानसिक द्वंद्व के मोह से मोहित होकर समस्त प्राणी मूर्खता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु जिन पुण्यकर्मी पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे मानसिक द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर निष्ठापूर्वक मुझे ही भजते हैं। जो मनुष्य मरते समय मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य मृत्यु के समय जिस भावना का स्मरण करता हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह उस भाव के फलस्वरूप उसी योनि को ही प्राप्त होता है। निरंतर ध्यान योग के अभ्यास से अपने मन की स्थिरता कायम करके तथा किसी और का चिंतन न करते हुए केवल परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य उस सर्वज्ञ, अनादि, सबका पालन करने वाले, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके धाता, अचिंत्य रूप सूर्य के समान प्रकाशवान और अज्ञान से परे तत्व का ध्यान करते हुए अंत समय में योग बल से अपने प्राणों को दोनों भवों के मध्य रखकर भक्ति पूर्वक मेरा ध्यान करते हुए शरीर त्यागता है, वह दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। जैसे सब जगह बहने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों को तुम मुझ में ही स्थित मान लो। कल्प के अंत में समस्त प्राणी मेरी प्रकृति में विलय हो जाते हैं और नए कल्प के प्रारंभ में मैं फिर उनको रचता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्मफल का त्याग है,
क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। जो सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित है, सबका मित्र तथा करुणावान है, जो ममता और अहंकार से रहित है और सुख दुख में समभाव और क्षमावान है, जो योगी मन इंद्रियों तथा शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चयी और सदा संतुष्ट है तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है और शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में, सर्दी और गर्मी तथा सुख दुख में संभाव है और आसक्ति रहित है, जो प्रशंसा तथा आलोचना को समान समझता है, जो मननशील है, जो थोड़े से में भी संतुष्ट है, जो रहने के स्थान से आसक्ति रहित है, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। दान देना एक कर्तव्य है। इस भाव से जो दान अभावग्रस्त क्षेत्र और उचित काल में तथा उचित पात्र को बिना किसी उपकार की अपेक्षा के दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। किंतु जो दान प्रतिफल की कामना करते हुए दिया जाता है और जिसे देने के बाद पश्चाताप हो, वह दान राजसिक कहा जाता है। जो दान तिरस्कार के साथ अयोग्य देश काल में किसी कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामसिक कहा जाता है। संन्यास के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कुछ ज्ञानी जन सकाम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और विचारशील जन संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। कई विद्वान कहते हैं कि कर्म दोष युक्त है, इसलिए सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप आदि में कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष व्याघ्र, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, ज्ञान और तप, इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म ज्ञानी जन को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ, दान और तप, इन तीनों कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों की आसक्ति और फल की कामना को त्याग करके कर्म करना ही कर्तव्य है। नियत कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहवश त्याग करना तामसिक कहा गया है। जो मनुष्य कर्म को दुख समझकर शारीरिक कष्ट के भय से उसे त्याग देता है, वह पुरुष राजसिक त्याग करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं कर पाता। नियत कर्म करना ही कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो कर्म आसक्ति और फल को त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग कहा जाता है। जो पुरुष अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह सद्गुण में युक्त पुरुष संशय रहित ज्ञानी और त्यागी है। क्योंकि देहधारी मनुष्य के द्वारा पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है, वास्तव में वही त्यागी है। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को इष्ट, अनिष्ट या मिश्रित और ये 3 प्रकार का कर्मफल मरने के बाद मिलता है, जो कि कर्मफल का त्याग करने वाले प्राणियों को कभी नहीं मिलता। सभी कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, जिनको तो मुझसे अच्छी तरह समझ। कर्मों की सिद्धि में कर्म करने के लिए आश्रय अर्थात शरीर, कर्ता और अनेक प्रकार की इंद्रियाएं एवं विभिन्न प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा 5वां कारण दैव है। मनुष्य अपने शरीर, वाणी और मन से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, ये ही उसके 5 कारण हैं। अशुद्ध बुद्धि होने के कारण जो पुरुष केवल शुद्ध आत्मा को ही कर्ता समझता है, ऐसा मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी पुरुष सत्य को नहीं देखता है। जिस पुरुष में अहंकार का भाव नहीं है और बुद्धि किसी गुण दोष से लिप्त नहीं है, वह पुरुष इन सभी प्राणियों को मारकर भी वास्तव में न मारता है और न पाप में बचता है। जिस ज्ञान से सभी अलग अलग प्राणियों में एक अविनाशी परमात्मा को देखा जा सकता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से मनुष्य सभी प्राणियों में अलग अलग भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजसिक जानो। जिस ज्ञान से मनुष्य एक ही कर्म रूपी शरीर में आसक्त हो जाता है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, उसे तुम तामसिक समझो। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत और कर्तापन के अभिमान से रहित तथा फल को न चाहने वाले मनुष्य के द्वारा
बिना किसी राग द्वेष के किया जाता है वह कर्म सात्विक कहा गया है। परंतु जो कर्म भोगों को चाहने वाले मनुष्य अथवा अहंकार युक्त पुरुष द्वारा परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजसिक कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार करके केवल मोहवश आरंभ किया जाता है वह कर्म तामसिक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्त रहित, झूठे अहंकार से रहित, धैर्य उत्साह से पूर्ण, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति युक्त, कर्मफल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर शोक से ग्रस्त है वह राजसिक कहा गया है। जो कर्ता कर्तव्य के प्रति असावधान, असभ्य, घमंडी, कपटी, उपकार के बदले विघ्न डालने वाला, आलसी, दुखी और आज का काम कल पर टालने वाला है उसे तू तामसिक समझ। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, सहज कर्म को दोष युक्त होने पर भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म धुएं से ढकी हुई अग्नि के समान दोषपूर्ण होते हैं। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने अपने शरीर को वश में कर रखा है तथा जिसकी कोई लालसा नहीं है, वह मनुष्य संन्यास योग के द्वारा नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, सिद्धि को प्राप्त कर पुरुष किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है उस ज्ञान की परानिष्ठा को तो मुझसे संक्षेप में समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धारणा द्वारा आत्मनियंत्रण कर शब्द आदि विषयों को त्याग कर और राग द्वेष को छोड़कर एकांत में निवास करते हुए तथा अल्प भोजन करने वाला, जिसने अपने शरीर, वाणी और मन को वश में करके ध्यान योग में सदैव तत्पर होकर तथा वैराग्य का आश्रय लेकर अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह की प्रवृत्ति को त्याग कर ममता के भाव से रहित और शांत चित्त वाला पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। वह ब्रह्मभूत साधक प्रसन्न मन वाला होकर न इच्छा करता है और न शोक, बल्कि सभी प्राणियों में संभाव होकर वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति द्वारा मैं जीतना हूँ, जो हूँ वैसा ही मुझे तत्व से जान लेता है और यह जानकर वह तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदैव सब कर्मों को करता हुआ मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सभी कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके बुद्धि योग का आश्रय लेकर वह मेरे परायण होकर निरंतर मुझ में ही चित्त वाला हो जा। हे अर्जुन, यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब इस ज्ञान पर तू अच्छी तरह से विचार करके जैसा तेरी इच्छा हो ऐसा कर। तू अब सबसे अत्यंत गोपनीय और परम वचन को फिर मुझसे सुन, क्योंकि तू मुझे सबसे प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूँगा। अपना मन तू मुझ में स्थिर कर, तू मेरा भक्त हो जा, तू मेरा पूजन कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। सब धर्मों को त्याग कर तू केवल एक मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत कर। यह गोपनीय वचन न तो अतपस्वी को और न अभक्त को ही कहना। जो सुनना नहीं चाहता उसको भी मत कहना, और न ही जो मनुष्य मेरे में दोष दृष्टि रखता है उससे कहना। जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। मनुष्यों में उससे बढ़कर न तो कोई मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और न ही उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत गीता कर्म पर आधारित एक ऐसा धर्म ग्रंथ, या यूँ कहें कि एक ऐसा कर्म ग्रंथ जिसको पढ़ने के बाद आदमी का चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। वह कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता और परम शांति को प्राप्त होता है।